उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा को लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सर, 84 कोसी परिक्रमा आस्था का भी सवाल है, डेवलपमेंट का भी है, क्या इसको लेकर निर्णय हुआ? देखिए, आज की जो बैठक थी वह माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या में जहां रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, उसके साथ ही अयोध्या का चतुर्दिक बहुमुखी विकास हो रहा है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग यह अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा माना जाता है और इसकी एक परिक्रमा का पीढ़ियों से कह लीजिए कि कहिए युगों से एक प्रचलन रहा है और बहुत लंबे समय से इसकी मांग थी। माननीय नितिन गडकरी जी, जो केंद्र सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान किया और इस स्वीकृति के साथ ही मैं यह मानता हूं कि 5 जनपद इस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से जुड़ेंगे और उसका व्यापक विकास होगा। क्योंकि वर्तमान में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और भविष्य में अयोध्या में जितनी बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आने वाले हैं, राम भक्त आने वाले हैं, पर्यटक आने वाले हैं, उसको देखते हुए इसकी आवश्यकता थी। और इसी के साथ ही आज राम वन गमन मार्ग जो अयोध्या से चित्रकूट तक के लिए 4 पैकेज में बनने की बात हुई थी, उसकी भी सहमति हो गई है। तो अब कोई भगवान राम के जन्मस्थान का दर्शन करना चाहे, भगवान श्री राम के लीला स्थल का दर्शन करना चाहे, भगवान राम के प्रति अगाध जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को प्रकट करने के लिए, चूँकि वहाँ 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा और अब 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, या तीनों के निर्माण से बहुत प्रगति भी होगी और बहुत बड़े पैमाने पर पर्यटन भी बढ़ेगा। 5 अगस्त को आप लोग अन्य कार्यक्रम के तहत जो 80,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में हैं, उनके साथ आप लोग वितरण कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि माइलस्टोन होगा, खास करके 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सरकार और विपक्ष लेकिन कह रही है कि आप दूसरे की चीज़ों को काट कर उन्हें बढ़ा रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर उत्तर प्रदेश में बात। हम लोग सारी बातें कर रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चल रही है, उसका लाभ जो लोगों को मिल रहा है, वह लाभ की वास्तविकता जानना और लोगों को बताना यह भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को हम पूरा करने जा रहे हैं। इन लोगों ने विपक्ष में जो बैठे, इन लोगों ने जब ये सत्ता में तो कुछ किए नहीं। हम लोग सत्ता में रह करके इतना गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, जो गरीब है उसके लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। इससे दर्द हो रहा है, कमीशन खोरी बंद कर दिया, इससे लोग दुखी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो अच्छे से अच्छे काम किए जा सकते हैं उसको कर रही है और आगे हम और अच्छा करेंगे और सुशासन देंगे, सच्चा राम राज्य देंगे और लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेंगे। एक राजनीतिक सवाल है सर, पूरा उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि जब पिछले बार 2017 में चुनाव था, जब प्रदेश अध्यक्ष थे आप, तो छोटे छोटे पार्टियों को आपने जोड़कर एक गुलदस्ता तैयार किया और आपको अप्रत्याशित जीत मिली। इस बार कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की बात मैं कर रहा हूँ, कल तक आपके खिलाफ थे लेकिन आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र जी से मुलाकात की। तो कई तरह की चर्चाएं, क्या भारतीय जनता पार्टी जो छोटे दल थे, जो आपसे नाराज चले गए थे, क्या उनको फिर आप लोग इस मुलाकात को साथ रहे हैं? और दूसरा कि पहले तो हमसे कोई नाराज नहीं है। दूसरा, आज मैं दिल्ली में हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी की और क्या बात हुई है, क्या भेंट हुई है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तीसरी बात यह बता दें कि हम जिस गठबंधन के साथ अभी 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े हैं और 64 सीटें और जीत करके 51% वोट अर्जित किए हैं, आज हम ये कहते हैं कि 100 में से 60% वोट हमारा है, बाकी में बंटवारा है। जिनको कोई आना चाहता है भाजपा के साथ, वो भाजपा के नेतृत्व से संपर्क करेगा। बाकी भाजपा अपने आप ही, सारी विरोधी पार्टियां एक तरफ, भाजपा एक तरफ। मुद्दों के आधार पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जातीय जनगणना करानी चाहिए, पार्टी कह रही है, आपके सहयोगी जेडीयू ने भी कहा कि जातीय जनगणना करानी चाहिए, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात की। तो लग रहा है कि चूंकि चुनाव में इस तरीके के मुद्दों के आधार पर अलगाव नुकसान कर, उनको मुद्दा उठाने का उन लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है जो सत्ता में इतने वर्षों तक रहे और गरीबों को कभी ईमानदारी से देखा भी नहीं, केवल उनका शोषण किया, उनका खून चूसने का काम किया और उनके लिए बनी हुई योजनाओं को उन तक पहुंचाने के मार्ग में उसी कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो कहते थे हम 100 रुपये दिल्ली से भेजते हैं तो 85 रुपये तो बीच में लोग खा जाते हैं, 15 रुपये उसको मिलता है जिस तक पहुँचा। लेकिन आज हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी
और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार अगर 2,000 रुपये भेजती है किसानों के लिए या गरीबों के लिए या पिछड़ों के लिए या वंचितों के लिए या दिव्यांगों के लिए या बुजुर्गों के लिए, जितना भेजती है वो पूरा का पूरा एक एक पाई उनके खाते में क्रेडिट होता है। तो उनका और हमारा कोई तुलना नहीं हो सकती। चलिए सर, अभी एक छोटा सवाल उसका जवाब दीजिए सर। साक्षी महाराज जी के लेकर कर कहा गया कि अखिलेश जी को कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अभी उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी भी चुप रहे, नहीं तो उनका भी इनकाउंटर हो जाएगा। इस तरीके के ट्रोल हो रहे हैं। मैंने देखा नहीं कि ऐसी चीज़ों पर मैं कोई बयान नहीं दे सकता। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र में पार्टी यकीन रखती है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 में इसका मुजाहरा पूरा देश देखेगा। कैमरामैन अजय कुमार सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।